सास और बहू की उम्मीदें। सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही बहुत जटिल और दिलचस्प रहा है। कभी प्यार तो कभी तकरार, कभी समझदारी तो कभी मतभेद। लेकिन यह भी सच है कि इस रिश्ते में एक अजीब सा आकर्षण और एक दूसरे के प्रति उम्मीदें भी होती हैं। यह कहानी एक सास और बहू के बीच की उम्मीदों और उस रिश्ते को सुधारने के सफर की है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में रहने वाली रुक्मिणी देवी और उनकी बहू रानी की। रुक्मिणी देवी का जीवन बहुत सरल था। वह पूरे परिवार की धुरी थी। अपने बेटे की शादी के बाद भी वह घर के सभी कामों में व्यस्त रहती थीं। रानी रुक्मिणी की बहू एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी। वह पढ़ी लिखी, समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। रानी की शादी को कुछ साल हो गए थे, लेकिन अब भी रुक्मिणी देवी और रानी के रिश्ते में कुछ खटास थी। रुक्मिणी देवी हमेशा अपनी बहू से कुछ विशेष उम्मीदें रखती थीं। वह चाहती थीं कि रानी घर के हर काम में उनकी मदद करे, विशेषकर घर की सफाई और रोटियां बनाने में। रुक्मिणी देवी का मानना था कि एक अच्छे घर का मुख्य आधार अच्छे कामों में लगने वाली मेहनत और परिवार की देखभाल है। वह रानी से यह उम्मीद करती थीं कि वह घर की मर्यादा बनाए रखे और हर काम में उत्तमता दिखाए। वहीं रानी की भी अपनी उम्मीदें थीं। वह चाहती थी कि रुक्मिणी देवी उसे थोड़ी आजादी दें। रानी को यह महसूस होता था कि सास के दबावों में वह अपनी पहचान और इच्छाओं को खो देती है। वह चाहती थी कि घर के फैसलों में उसे भी बराबरी का अधिकार मिले। रानी चाहती थी कि रुक्मिणी देवी उसके फैसलों को भी समझें और उस पर भरोसा करें। रानी को यह भी लगता था कि रुक्मिणी देवी उसे अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं और इस कारण उसका आत्मसम्मान भी ठेस पहुंचता है। लेकिन समय के साथ दोनों के बीच के मतभेद बढ़ते ही जा रहे थे। रुक्मिणी देवी के मन में यह गहरी उम्मीद थी कि रानी एक दिन घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझेगी और परिवार को एकजुट रखने के लिए अपना योगदान देगी। वहीं रानी का मन था कि वह घर के कामों में बंध कर न रह जाए, बल्कि उसे अपनी जिंदगी के कुछ बड़े फैसले लेने का अवसर मिले। एक दिन रुक्मिणी देवी ने रानी से सीधे तौर पर कहा, तुम्हें हमेशा यही लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर दबाव डालती हूँ, लेकिन यह घर सबकी जिम्मेदारी है। अगर तुम इस घर के कामों में मदद नहीं करोगी तो यह सब कैसे चलेगा? रानी थोड़ी चिढ़कर बोली, माँ, मैं समझ सकती हूँ कि यह घर बहुत महत्व रखता है, लेकिन मैं अपनी पहचान को खोने का खतरा नहीं लेना चाहती। मुझे लगता है कि अगर मुझे थोड़ा सा स्पेस मिलेगा तो मैं और अच्छे से अपने परिवार की देखभाल कर सकती हूँ। रुक्मिणी देवी ने उसकी बातों को सुना और फिर सोचने लगी। उन्हें यह एहसास हुआ कि रानी सही कह रही थी। अगर वह अपनी बहू को समझने और उसे स्पेस देने की कोशिश करें तो शायद वह और बेहतर तरीके से परिवार के लिए काम कर पाएगी। रुक्मिणी देवी ने रानी को कुछ समय का मौका देने का फैसला किया। एक दिन रुक्मिणी देवी ने रानी से कहा, तुम सही कहती हो, मैंने हमेशा तुम्हें अपने तरीके से ही सोचने की कोशिश की है। अब मैं तुमसे कुछ उम्मीदें रखती हूँ, लेकिन इन उम्मीदों को मैं तुम्हारे हिसाब से थोड़ी लचीलापन देने के लिए तैयार हूँ। रानी चुपचाप सुनती रही और फिर बोली, माँ, मुझे हमेशा लगता था कि आप मेरी मेहनत और मेरी सोच को समझ नहीं पाती हैं। लेकिन आज जब आपने यह कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई। रुक्मिणी देवी और रानी के बीच यह छोटी सी बातचीत दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत का संकेत थी। अब रुक्मिणी देवी ने रानी को घर के कामों में थोड़ी छूट दी और रानी ने भी अपने कामों को जिम्मेदारी से निभाने का संकल्प लिया।
धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की उम्मीदों को समझने लगीं और एक दूसरे की मदद से घर में शांति और सामंजस्य लाने में सफल हो गए। समय के साथ रुक्मिणी देवी ने रानी को यह समझाया कि परिवार के साथ बिताया गया समय सबसे महत्वपूर्ण है। घर की खुशी में शामिल होने से ज्यादा उस खुशी को परिवार के साथ बांटना ज्यादा जरूरी है। रानी ने भी यह समझा कि घर की सुख शांति के लिए मेहनत और समर्पण दोनों आवश्यक हैं, और अगर एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझा जाए तो किसी भी रिश्ते में सफलता मिल सकती है। कुछ महीने बाद रुक्मिणी देवी और रानी के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। अब वे एक दूसरे के बारे में बहुत अधिक समझने लगी थीं। रुक्मिणी देवी ने रानी की मेहनत और समझदारी की सराहना की और रानी ने अपनी सास के अनुभव और प्यार को समझा। दोनों एक दूसरे के साथ काम करतीं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभातीं। इस तरह सास और बहू की उम्मीदों ने एक दूसरे को न केवल समझने की दिशा दी, बल्कि दोनों को एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान की भावना भी बढ़ाई। रिश्तों में उम्मीदें अगर सही दिशा में समझी जाएं, तो यह एक मजबूत और खूबसूरत रिश्ता बना सकती हैं। रुक्मिणी देवी और रानी की यह यात्रा यह सिखाती है कि रिश्ते में सामंजस्य, समझदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान सबसे महत्वपूर्ण हैं। आखिरकार सास और बहू दोनों ने मिलकर अपनी उम्मीदों को पूरा किया और एक नई दिशा में अपने रिश्ते को मजबूती दी। इस यात्रा ने यह साबित किया कि अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझें और सामंजस्य स्थापित करें, तो हर रिश्ता खुशहाल हो सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।